हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रीपोजिशन के 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन से हर प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और प्रीपोजिशन एक लेंथी चैप्टर है, इसलिए आप इस चैप्टर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आप इस चैप्टर को सीखेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। यहाँ पर बिल्ली के दीवार से पार कूदने की बात की गई है, तो यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिटवीन का उपयोग दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हो या दो पर्सन के बीच में कोई पर्सन खड़ा हो तब वहाँ पर हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑन का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो और वह ऑब्जेक्ट उसके सरफेस से सटा हो, तब वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑन भी नहीं होगा। अंडर का उपयोग के नीचे के सेंस में किया जाता है, तो बिल्ली दीवार के नीचे से तो जंप नहीं कर सकती, इसलिए अंडर भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ओवर। यानी कि जब बिल्ली एक दीवार के एक पार से दूसरे पार मूवमेंट होते हुए कूदेगी तब वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है सी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी अफ्रेड वर्ड दिखे तो उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, अफ्रेड ऑफ, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फियर भी अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है वी वॉकड डैश द ब्रिज टू गेट द अदर साइड। यहाँ पर वॉक करने की बात की गई है, किससे? तो ब्रिज से होते हुए, और कहाँ? अदर साइड, यानी कि दूसरे छोर जाने की बात की गई है। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई पर्सन एक छोर से दूसरे छोर जाता है तब वहाँ पर हमेशा एक्रॉस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्रॉस प्रीपोजिशन आएगा। थ्रू का उपयोग हम कब करते हैं? तो जब किसी मीडियम यानी कि माध्यम से होकर हम गुजरते हैं तब वहाँ पर हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि कोई टनल है और उस टनल से होते हुए हम यदि गुजरेंगे तब वहां पर हम थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एलोंग का उपयोग कब करते हैं? तो जब किसी चीज के समांतर हम चलते हैं, मान लीजिए कि कोई ये रास्ता है और उस रास्ते के समांतर यदि हम चलेंगे तब वहां पर हम एलोंग का इस्तेमाल करेंगे। और अगेंस्ट का उपयोग हम के खिलाफ के सेंस में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नदी में ब्रिज द्वारा एक छोर से दूसरे छोर जाने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है द बुक इज डैश द टेबल। यहाँ पर देखिए बुक की बात की गई है, तो क्या बुक टेबल के अंदर तो नहीं होगा। इनका उपयोग मे के सेंस में किया जाता है जब वो चारों तरफ से पैक हो। ऑन का उपयोग हम सरफेस के लिए करते हैं, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हो, ऊपर में रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर बुक जो है टेबल पर रखाएगा, इसलिए यहाँ पर इस बुक का सरफेस जो है टेबल से सटा रहेगा, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन। एट का उपयोग हम स्पेसिफिक यानी कि खास जगह के लिए करते हैं, और बाय का उपयोग के द्वारा के जरिए के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑन। अगला क्वेश्चन है ही इज गुड डैश प्लेइंग चेस। जब किसी की क्वालिटी या स्किल की बात किया जाए, यानी कि कोई व्यक्ति गुड है, अच्छा है या बुरा है किसी चीज़ में, तब वहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी लड़के की बात की गई है और लड़का का स्किल क्या है कि वो चेस खेलने में बढ़िया है, इसलिए यहाँ पर गुड एट प्लेइंग चेस भराएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पेंटिंग हैंग्स डैश द फायरप्लेस। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर कहीं पर लटका रहे तब वहाँ पर हम किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ पर हम एबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ठीक सर के ऊपर ना हो, यहाँ पर पिक्चर्स यानी कि पोस्टर जो है वो कहाँ है? वो ठीक सर पर ना होकर किसी फायर प्लेस के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम एबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। बिसाइड का उपयोग के बगल के सेंस में किया जाता है। ऑन का उपयोग तो पढ़ ही चुके हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह पर रखा हो। और ओवर का उपयोग हम तब करेंगे जब कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर फैला हुआ हो। ठीक है, जैसे कि आकाश हमारे सर के ऊपर फैला हुआ है, इसलिए हम वहाँ पर ओवर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर पेंटिंग जो है हमारे ठीक सर के ऊपर ना होकर कहीं पर हाइट में टंगा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन आर हाइडिंग डैश द बुशेस। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? बच्चे के छिपने की बात की गई है, और कहाँ पर? विशेष। विशेष मतलब होता है झाड़ी। ठीक है, तो बच्चे के झाड़ियों में छिपने की बात की गई है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है कि या कि फिर बच्चा झाड़ियों के पीछे छुप जाए या कि फिर बच्चा झाड़ियों के बीच में छुप जाए। तो
तो यहाँ पर के पीछे के लिए हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तो बिहाइंड कहीं पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बिहाइंड तो नहीं हो सकता है कि वो बच्चा झाड़ियों के बीच में छुप जाए, और बीच के लिए हम अमोंग या बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अक्रॉस नहीं होता, अक्रॉस एक छोर से दूसरे छोर के लिए करते हैं, थ्रू का उपयोग से होकर गुजरने के सेंस में करते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हम अमोंग लगाएं कि बिटवीन लगाएं। ठीक है, तो बिटवीन का उपयोग दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई चीज हो तब वहां पर करते हैं, और अमोंग का उपयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज चारों तरफ से सराउंडिंग से अपने घिरा हुआ हो, तब वहां पर हम अमोंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोंग। तो ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सी अराइव्ड द डैश एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा? तो उसके पहुँचने की बात की गई है। कहाँ पर? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एक खास स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए यहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक पॉइंट की बात की जाए तब वहाँ पर एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे लिव डैश द सेम रूफ। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? वे रहते हैं एक ही रूफ, एक ही छत। तो छत के बिटवीन यानी दो छतों के बीच में तो नहीं रहते हैं, तो बिटवीन तो नहीं हो सकता। इनसाइड छत के अंदर तो घुस के नहीं रहते हैं, ये भी नहीं होगा। ओवर तो ये भी नहीं होगा। अंडर, अंडर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि वे लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो अंडर का उपयोग के नीचे के सेंस में किया जाता है, इसलिए ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द स्टार्स आर विजुअल डैश नाइट। यहाँ पर तारों के चमकने की बात की गई है, और कब? तो रात में। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब जनरल नाइट की बात की जाए यानी कि सामान्य रात की बात की जाए तब वहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तारे जो है जनरल नाइट यानी कि हर रात को दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जनरल नाइट हुआ, इसलिए यहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब खास रात की बात की जाए तब वहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई रात मान लीजिए कि चोरी हो गया, तब वहां पर हम लिखेंगे इन नाइट। क्या लिखेंगे? इन नाइट। अगला क्वेश्चन है रेशमा ट्रेवल्ड। रेशमा ने ट्रेवल किया, यात्रा किया। हर फादर यानी कि अपने पिता, तो यहाँ पर के साथ का सेंस निकल रहा है, यानी कि रेशमा ने अपने पिताजी के साथ यात्रा किया। तो के साथ के लिए हम विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर है विथ और यहाँ पर है, यानी कि बी और डी तो हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है ए और सी में। आगे क्या है? ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन सी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब वो 12 साल की थी तब उसने अपने पिताजी के साथ पूरे वर्ल्ड में क्या की? ट्रेवल की, यात्रा की। तो यहाँ पर उसने पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल की, यानी कि वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से तीसरे लोकेशन, ऐसा वो ट्रेवल की। तो इसके लिए हम ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेशमा ट्रेवल्ड विथ हर फादर ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन मॉम विल सर्व द डिनर गेट द बुक्स डैश द टेबल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब माँ क्या करेगी? डिनर को सर्व करेगी यानी कि भोजन परोसेगी, तब किताब को क्या करना है? गेट ऑफ कर देना है, यानी कि हटा देना है। कहाँ से? द टेबल से। ठीक है, तो गेट ऑफ कर देना है। जब भी गेट मिले और हटाने का सेंस निकले तब वो अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है माई फादर इन लॉ लिव्स डैश स्टैनली रोड। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा? तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। क्यों? जब कभी हम किसी स्ट्रीट की बात करें, किस चीज़ की? तो स्ट्रीट की बात करें या रोड की बात करें, तब वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है सी वॉज रिलीव्ड डैश द पेन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। उसने रिलीफ प्राप्त कर लिया, यानी कि उसको आराम मिल गया। किससे आराम मिल गया? तो पेन से, दर्द से। और से का सेंस निकल रहा है तब हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब किसी चीज़ से छुटकारा पा लिए हों तब वहाँ पर हम, या अलग होने का सेंस निकले तब वहाँ पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही सॉ अ कैट। उसने एक बिल्ली देखा क्रॉलिंग यानी कि रेंगते हुए द फेंस यानी कि बाड़े के। ही टुक इट टू स्कूल खालिस्तान हिम, यानी कि उसने एक बिल्ली को रेंगते हुए देखा, यानी कि वो बिल्ली जो है फेंस के यानी कि बाड़े के बगल से रेंग रही होगी। और बगल से के लिए हम बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं या अलोंग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अलोंग तो किसी में नहीं है, यानी कि बाई यहाँ पर हो सकता है। इन तो नहीं होगा। इन वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका उपयोग मे के सेंस में किया जाता है, और कभी भी बिल्ली जो है बाड़े के अंदर से घुस के नहीं प्रवेश जा सकती है, क्रॉल कर सकती है। विथ भी नहीं लगेगा। विथ का उपयोग के साथ के लिए किया जाता है। अंडर मतलब होता है के नीचे, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं, उसने उसे उठाया और कहाँ लेके चला गया? स्कूल लेके चला गया विथ हिम, यानी कि अपने साथ। तो यहाँ पर बाई और विथ भराएगा।
16 नंबर क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश द हॉलीडे। आपको याद रखना है कि लुकिंग फॉरवर्ड मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना, और ये अपने साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, द चिल्ड्रेन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडे। अगला क्वेश्चन है सी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश। जब कभी आपको इंटरेस्ट वर्ड दिखे, यानी कि जब रुचि की बात की जाए या इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए, तब वहां पर इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। 80 नंबर क्वेश्चन है द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। प्लेन जो है वो बादलों के ऊपर उड़ी। तो ठीक है, तो प्लेन जो है पूरी तरह से फैला हुआ नहीं बल्कि क्लाउड्स फैले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर एबव का इस्तेमाल होगा। लेकिन यदि हमारे ऊपर कोई चीज़ फैला हो तब वहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्लाउड्स जो है, बादल जो है हमारे ऊपर फैला हुआ है, आकाश फैला हुआ है, इसलिए हम वहाँ पर ओवर का इस्तेमाल करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है द फ्लावर्स वर सेंट डैश एन एनोनिमस एडमायरर। एनोनिमस एडमायरर मतलब होता है गुप्त ढंग से, गुमनाम तरीके से। तो जब कभी मैनर की बात किया जाए तब वहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ पर हम विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसने फ्लावर्स को भेजा किस तरह से? तो गुमनाम तरीके से। तो जब कभी माइनर की बात किया जाए तब कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है हमें? तो विथ प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है, 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है ही अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट। जब भी आपको अपोलोजाइज्ड यानी कि क्षमा की बात किया जाए और उसका रीजन दिया रहा है, यानी कि किस वजह से वो क्षमा मांग रहा है या मांग रही है, तब वहाँ पर हम फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। वो क्षमा मांग रही है किस वजह से? तो लेट होने की वजह से। ये क्या है? उसका रीजन है, कारण है, इसलिए हम फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आपको अपोलोजाइज्ड के बाद कोई पर्सन दिख जाए, यानी कि कोई व्यक्ति का बोध हो, तब वहाँ पर हम टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन दिखा रहा है, रीजन के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? तो फॉर लगाते हैं। और जब किसी पर्सन की बात की जाए, यानी कि किससे क्षमा मांगी जा रही है, तब वहाँ पर हम टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही टिक लगाए थे।